छोटे वाले लड़के के दो ने पकड़ा और सिर में 4 लाठियां मारी उसके, वो वहीं गिर गया, रुका पड़ गया, अली मर गया, अली मर गया। मैं उसे छोड़ के आई तो देखा मेरे बड़े वाले के खून, उसके सिर में 6 जगह इन्होंने इतनी गहरी गहरी चीजें बता दूं तमाम यहाँ पूरे जो है कमरे में ब्लड आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा ब्लड है। सर में भी उस बच्चे के चोट बताई जा रही है। 21 वर्षीय जो लड़का है, स्कूल में कोई छोटा मोटा या कोई भी विवाद हो जाता है, उसके बाद में वो विवाद जो है निमट जाता है, लेकिन उसके अगले दिन यहाँ पर जो है जिनसे विवाद हुआ तो वो लोग आते हैं और आकर जो है यहाँ पर पूरा घमासान मचा देते हैं। तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित है, पूरा क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। मेहुवाला माफी चंद्रताल में इस वक्त मौजूद हैं और अगर गुंडा राज भी कहें तो कम होगा, क्योंकि कल दिन में 1 बजे इस तरह का विवाद होता है, इस तरह से लाठी डंडे मारे जाते हैं और इस तरह से मारपीट की जाती है, जिसका उदाहरण और तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह की तस्वीर, एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मेहुवाला माफी चंद्रताल में गुंडा राज कहेंगे इसको कि गुंडा राज चल रहा है। किस तरह से जो है बेखौफ लाठी डंडे लेकर लोग आते हैं और किस तरह से मारपीट करते हैं और खून खच्चर तक कर देते हैं और ईंटों से मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है। ये हाथ बता रहा है और बेटा हॉस्पिटल में है, माँ हमारे साथ मौजूद है, बेटे की हालत जो है सीरियस बताई जा रही है। चलिए खैर पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ हुआ था, क्या मामला था। क्या नाम है आपका? अमन। आपका क्या नाम? सबनम। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, मेरा लड़का कॉलेज, उसका कल का पेपर था कॉलेज में, तो वो कॉलेज के लिए कपड़ों पे प्रेस कर रहा था, तो इन्होंने दूसरे वाले लड़के के मारा। मैं और मेरा लड़का भाग के बाहर गए, वो भी स्कूल में पेपर देने जा रहा था कल, तो उन्होंने इसे तबरेज ने उस पर बेल्ट बजा रखी थी। मैं तबरेज कौन? तबरेज वही है जिसने विवाद करा और जिसके बच्चों ने करा और उसके पूरे खानदान ने करा। अफजल का भाई है। बात को लेके लड़ाई? परसों स्कूल में लड़ाई हुई थी 2 बच्चों की, मेरे लड़के ने, किसी और की थी वो, तो मेरे लड़के ने वो भी लड़ाई छुड़वाने के लिए इसके तबरेज के लड़के के 1 मार दिया। तो ये मुझे मारने चढ़ा परसों और मुझे जान लेने की धमकी दे के गया कि तेरे लड़के को मैं जान से मारूंगा। मैंने इसे कहा तबरेज मैं अपना लड़का बुला रही, तो उसके 2 मार लिए, मेरे ने तेरे के 1 मारा। तो इसने कहा ना ना उसे तो हम खत्म करेंगे। हाँ, तो इसने कल वो परसों बात खत्म हो गई रात के टाइम। तो सुबह ये आए मेरे पास, सुबह जब इन्होंने मेरे लड़के को स्कूल जाते हुए, कल भी उसका पेपर था, स्कूल जाते हुए उसके पीछे से एक था वसीम और एक था टू, उसका नाम है साकिब, इसका जमाई है तबरेज का, उसने उसे स्कूल जाते हुए को पीछे से उसके ईंटें मारी। वो घर आया वापस मुझे बताने के लिए, तो तबरेज ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, अपने ऑफिस के सामने उस पर बेल्टें बजाई। बेल्टें बजाने के बाद मैं इधर से भागी गई छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने उसे छोड़ने की बजाय मुझे गाली दी और मेरे बेल्ट मारी। फिर बेल्ट मारने के बाद में मेरा बड़ा वाला लड़का बीच में घुसा तो उसका खून खच्चर कर दिया और मेरे छोटे वाले लड़के के 2 ने पकड़ा और सिर में 4 लाठियां मारी उसके, वो वहीं गिर गया, रुका पड़ गया, अली मर गया, अली मर गया। मैं उसे छोड़ के आई तो देखा मेरे बड़े वाले के खून, उसके सिर में 6 जगह इन्होंने इतनी गहरी गहरी चीजें मार रखी थी, पता नहीं चाकू थे या हथियार थे, मैं नहीं जानती क्या था। मैं उसके ऊपर पड़ गई जब मैंने खून देखा। तो जब मैंने मैं खून देखा, मैं उसके ऊपर पड़ गई। इन्होंने मेरे पे भी डंडे लाठियां। बेटे की उम्र कितनी? 21 साल। कैसा लग रहा है बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है? प्रशासन से क्या अपील करेंगे, निवेदन क्या? प्रशासन से फरियाद मांग रही, कल से फोन कर रही हर एसपी पे, हर इंचार्ज पे। मैंने कहा मेरी फरियाद सुनो, मैं गरीब हूँ, अगर मेरे बच्चों की गलती है मैं जिम्मेदार हूँ। अभी तक पुलिस आई है? अभी तक पुलिस मेरे से कोई पूछताछ करने नहीं आई कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इस जगह पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर अभी तक कोई पुलिस नहीं, कोई पुलिस नहीं आई। कल रिपोर्ट की है? रिपोर्ट कर रखी है। कल उनकी पुलिस आई उनके यहाँ, तो हमें धमका के गई कि तुम्हारे घर से बच्चा उठा लेंगे। पूरे दिन उनके यहाँ बैठी रही पुलिस। हाँ, चलिए खैर, अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था? मैंने अपने लड़के को, जब मेरे लड़के के सिर में चोट लग गई तो मैं अपने लड़के को यहाँ लाई बचाने के लिए, उन्होंने यहाँ तक भी ईंटें फेंक के मारी और वार करे हमारे पे। घर में ही आ गए थे? घर में ही आ गए थे। ये पड़ी ईंटें भी, ये मैंने कल से साफ नहीं करी पुलिस की वजह से, पर शायद अब तक आपकी समझ में आ गया होगा, ये ईंट घर के अंदर मौजूद है। ये उस 21 वर्षीय जो लड़का बताया जा रहा है उसके सर में मारी गई है। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं आपको बता दूं तमाम यहाँ पूरे जो है कमरे में ब्लड आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरा ब्लड है। सर में भी उस बच्चे के चोट बताई जा रही है। 21 वर्षीय जो लड़का है, स्कूल में कोई छोटा मोटा या कोई भी विवाद हो जाता है, उसके बाद में वो विवाद जो है निमट जाता है, लेकिन उसके अगले
दिन यहाँ पर जो है जिनसे विवाद हुआ तो वो लोग आते हैं और आकर जो है यहाँ पर पूरा घमासान मचा देते हैं। तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित है, पूरा क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूँ ये वो घर है जिसके अंदर वो लड़का 21 वर्षीय जिसकी हालत सीरियस बताई जा रही है, दून हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी ये पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। और पुलिस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं पुलिस पे कि जब कोई विवाद होता है दो पक्षों का, एक पक्ष ने जो है एक पक्ष से पुलिस मिलती है और दूसरे पक्ष के पास जब पुलिस आती है तो उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। तमाम क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। मौके पर अब पुलिस पहुँच चुकी है। मैं आपको बता दूं आईएसबीटी चौकी स्थित स्थानीय पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है फिलहाल, और यहाँ पर तमाम जो है क्षेत्रवासी मौजूद हैं। आप यहीं थे जब झगड़ा हुआ था? आप यहीं थे जब झगड़ा हुआ? मैं तो चाचा हूँ जी, मेरे आपके चोट लगी है? क्या हुआ? मेरे पीछे से वार करा जी, पीछे से हमला किया। कौन लोग? ये है इधर के मोहल्ले पड़ोस के तबरेज के लड़के कितने लोगों के चोट लगी? हमारे 5 लोगों के चोट है सर। वो जो लड़का 21 साल का है उसके ज़्यादा? बिल्कुल ज़्यादा चोट है जी, उसके बाद बिल्कुल जख्मी है। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट? दोनों हॉस्पिटल में जी। अभी तबीयत कैसी है? बहुत सीरियस है सर वो, और कल उसका पेपर भी था। तबीयत सीरियस बताई जा रही है। कल उस लड़के का पेपर भी था। तमाम लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। एक ही बार आता है वो पेपर, 3 साल में एक ही बार आता है। उस पेपर की वजह से इन्होंने हमारे बच्चे पे वार किया। भैया और हमें पुलिस वाले धमकी दी कि अंदर चलो नहीं तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे। ऐसे इन्होंने देखो हमारी गाड़ी का क्या हाल कर रखा इन्होंने हमारा जीना आराम कर रखा। हमें वफादार हो, इनका मोहल्ले वाले को वो बच्चा जो आज पड़ा हुआ हॉस्पिटल में उसका ये वफादारी करा। उस बच्चे को खून से चक्कू छुरियों से मारा, उस बच्चे को उसके ऐसा मारा, 4 चाकू मारे। मैंने पुलिस वालों को बताया, सुना नहीं हमारी बात बिल्कुल भी। और उठा के ले जा लेंगे आपको भी हम, बच्चे और हम जान से खत्म करेंगे अमन को, अली को, जो बच्चे कॉलेज गए हुए थे। देख रहे हैं आप किस तरह से जो है स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि मौके पर अभी पुलिस पहुँच गई है। चचा क्या कहोगे, ये तमाम मामले को देख रहे हो कल से? अच्छा, आपका घर उस तरफ है। चलिए खैर और लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ सड़क पर भी जो है इस तरह से मारा गया है। यहाँ पर भी खून के छींटे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी खून के छींटे, और यहाँ पर भी लोग जो है मौजूद हैं। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि दीवार में सर मारा है। ये दीवार में सर मारा, ये अद्धा पड़ा है। ये थे मौके पे बिल्कुल ही। आप यहीं थे? क्या हुआ था? क्या बताओ, लड़ाई का तो पता नहीं, पर इन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा होना। जो वो जख्मी लगता है इंसानियत से परे हट के मारा, जैसे जानवरों को। बहुत परा इंसानियत तो है ही नहीं, बिल्कुल भी छोड़ दी इन्होंने बिल्कुल ही। हमारे भी लगे हुए, हमारी भी टांगा लिल्ली पड़ी, इनके छूट छुटाए में बढ़ रहे थे तो हमारे आप छूटा है तो आपके भी? हमारे भी लगे हुए, टांगा नीली पड़ी। अब दिखा तो सकते नहीं, हाँ तो कैसे दिखावांगे। मैं है उधर, सारे हमारे घर में जिनके साथ वाद विवाद हुआ है वो तो बात अलग है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार किसी चीज़ को बता रहे हैं कि पूरा खून खच्चर किया गया है, वार किया गया है, दीवार में सर मारा गया है, घर के अंदर जाके मारा है, घर के अंदर ईंट पड़ी हुई है, ईंट पर अभी भी ब्लड के निशान है, पूरे जीने पर ब्लड के निशान है, पूरे घर में ब्लड के निशान है। लोग यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, और मैं बता दूँ आपको यहाँ पर भी कुछ महिलाएँ मौजूद हैं। किस तरह का जो है मेहू वाला माफी में कहेंगे, किस तरह का गुंडा राज चल रहा है चंद्रताल में। मतलब कैसे जो है इतना बड़ा मामला हो जाता है। और अभी कल 1 बजे की ये घटना है। क्या नाम? कविता। कविता जी, क्या हुआ जी? मतलब वो क्या नाम बोला, बच्चों के चक्कर में बड़ों के सिर फूट गए। वो क्या नाम बोला मारने आए। ये लड़का क्या नाम बोला छुटाने के लिए आया, तो फिर जब उसके पास डंडा कुछ नहीं था तो इसलिए भाई मारना पड़ा। फिर उन्होंने उनके बच्चों में हाथ डंडा लेके आए मारने के लिए। मतलब बहुत बुरी तरह मारपीट हुई। जी, बहुत बुरी तरह से। उनके घर में खून ही खून पड़ा हो। बचने के लिए एक बच्चा इधर आया होगा, वो वहीं आके मारा। कितने लोगों को मारा होगा? हाँ जी, इनके समझ जी, इनके 4 जनों के सिर फटे हुए। आप महिलाएं हैं, आपको देख के कैसा लगा? मतलब बस बता नहीं सकते मैं कैसा लगा। कल सब तक हमने खाना, हमारी घबराहट अब तक मतलब नहीं गई। डर लगा कि ऐसा कैसे? ऐसा तो होगी। डंडे, ईंटे, चाकू पहली बार इतनी मतलब इस तरह देखा, पहली बार इस तरह की लड़ाई, इस तरह मार पिटाई, खून, और मतलब हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो दहशत अब तक नहीं गई।
क्षेत्रवासियों में अभी तक दहशत है। ये भी मकान है, यहाँ पर भी वो लड़का जिसको मार रहे थे वो आया यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो है सारा ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है पूरे घर में। और जीने के ऊपर भी मैं बता दूं, इस तरफ भी भागा होगा, जीने के ऊपर भी ब्लड है, पूरे मकान में ब्लड है। चलिए खैर, अब देखने और सोचने वाली बात ये है, अभी स्थानीय पुलिस यहाँ पर आई है, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, जाँच किस तरह से की जाती है और जिन लोगों को मारा पीटा गया उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर जो है जो लोग मारने वाले हैं वो इसी तरह से बचकर निकल जाते हैं। अगर रसूखदार हैं तो बचकर निकल जाएंगे। अगर न्याय की बात करें, देखा जाएगा कि गलती इस पक्ष की है या फिर उस पक्ष की है। निष्पक्षता से अगर पुलिस इस मामले की जांच करे तो पता लगेगा मेहूवाला, माफी, चंदरताल में वो कौन लोग हैं जो यहाँ की फिजाओं को ख़राब करने पर तुले हुए हैं। पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद किस तरह से लाठी डंडे चलाते हैं, चाकू बता रहे हैं स्थानीय लोग कि चाकू चलाते हैं। चलिए खैर, हम इस मामले पर इसी तरह से नज़र बनाकर रखेंगे। आप भी बने रहें और वीडियो को एक एक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़िले के जो कप्तान हैं अजय सिंह, उन तक भी ये वीडियो जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, चाहे फिर वो दोषी प्रथम पक्ष हो, चाहे फिर वो दोषी द्वितीय पक्ष हो। लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर इस तरह की है कि एक पक्ष हमारे साथ मौजूद है जिनके पूरे घर में ब्लड है। और एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ये जो डंडे हैं ये टूटे हुए पड़े हैं। यहाँ पर ये इस बात को बताया जा रहा है कि बच्चों के पैरों पर बजाए गए हैं, मतलब पीटा गया है बच्चों। क्या कह रहे हैं? पैरों पर बजे हैं डंडे उसके बच्चे के, और सिर्फ उसकी माँ थी, उसके 2 भाई थे घर में, जिस इस कदर बजाया। 4 महिला, 1 जेंट्स ने जिन्होंने छुड़ाए पूरे मौत। छुड़ाने वाले भी पिट गए? हाँ, छुड़ाने वाले पिट गए। हमारे घर में तक के वार कराई। बताओ, हमारे बच्चों को लग जाती, हमारे लग जाती, फिर आपका उस लड़ाई से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं था। हमारे बाहर आग हो रही थी, सिर्फ हम छुड़ा आपके बाहर हो रही थी, आप छुड़ा रहे थे, बच्चा घर के अंदर आया तो यहाँ भी मारा। यूँ बताओ, हमारे बच्चों को लग जाती चोट, हमारे लग जाती, ये बता क्या करते फिर? कौन जिम्मेदार होता है इस बात में? ये तो गोद में थी ना, ये तो उठी नहीं रही, ना खा रही ना पी रही। ये बताओ, इस बच्ची को बिल्कुल ही वो हो रही। क्या होगा? किस तरह से जो है कानून को ताक पर रखकर कल एक घटना को अंजाम दिया जाता है। बच्चों की लड़ाई थी, कोई स्कूल का मामला था, लेकिन उसके बाद में क्या कह रही हैं आप? पुलिस वाले ने ये बोला, ये जो पड़े हैं ना, जो अद्दे वद्दे डंडे, ये हटा दो यहाँ पर। यहाँ से कोई सबूत नहीं रख रहा। जो लेडीज बोल रही थी उसको भी धमका दिया। सबूत तो बन चुका है, ये वीडियो अपने आप में एक सबूत है, वो खून सबूत है। आप जो मतलब पड़ोसी हैं, आप सबूत हैं, ये टूटे हुए डंडे सबूत हैं, सब बोल रहे हैं। देख लो, हमारा घर देख लो, न्याय मिलना चाहिए। हमारा बहुत न्याय मिलना चाहिए उस बेचारे को। एक लड़के को तो बिल्कुल नाजायज छेड़ता। एक बार का पेपर था उसका, 3 साल में एक बार पेपर। हाँ, 2 बार उसकी ट्रेनिंग हो चुकी पुलिस में, वो हो गया सिलेक्ट, अब 3री बार का था। चलिए खैर, एक मां न्याय की गुहार लगा रही है। स्थानीय लोग, जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा है, जो बता रहे हैं लगातार किस तरह से जो है लाठी डंडों से वार किया गया, ईंटों से वार किया गया, मारा पीटा गया है, ब्लड को लेकर बात हो रही है। तो चलिए खैर, अब देखते हैं इस मामले में क्या होता है। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें।